वंदे पुरुषोत्तम। श्री श्री ठाकुर जी के एक भक्त हुए श्री राधे श्याम सोनी जी कटिहार बिहार के रहने वाले हैं। उन्होंने अपहरण की एक सच्ची घटना का उल्लेख किया जो इस प्रकार है। मैं एक साधारण व्यवसायी हूँ। गत दिनांक 25/11/5 को नित्य दिन की भांति अपने निवास स्थान से प्रातःकालीन प्रार्थना में भाग लेने सत्संग मंदिर जा रहा था। 5:15 बजे थे। जैसे ही घर से 250 फीट दूर मेन रोड पर पहुंचा तो देखा कि रास्ते पर एक सफ़ेद रंग की गाड़ी खड़ी है। मेरे पीछे पीछे थोड़ी दूरी पर मेरा दरबान भी आ रहा था। जो ही मैं गाड़ी के निकट पहुंचा कि कुछ नवयुवकों ने झट गाड़ी से निकलकर मुझे दबोच लिया और बड़ी शीघ्रता से मेरी आंखों पर पट्टी लगाकर सामान की तरह गाड़ी के अंदर फेंक दिया। उसके बाद नाक के सामने कुछ नशीली पदार्थ छिड़क कर साथ ही साथ मुझे कंबल से ढक दिया। पर नशीली पदार्थ से मैं बेहोश नहीं हुआ, उनकी सारी गतिविधि को समझता रहा। इतने में मेरे हाथ के सोने की अंगूठी व घड़ी ले ली। मेरी कमीज की जेब में जो सारे रुपए पैसे एवं कागज पत्र थे सब निकाल लिया गया। प्रार्थना का समय हो गया था, इसलिए मैं अपने नियमित अभ्यास के कारण मन ही मन प्रार्थना करने लगा और अंतर मन से श्री ठाकुर जी का ध्यान भी करने लगा। उधर पीछे से आ रहे दरबान ने मेरी धर पकड़ के दृश्य को देखा तो उसने घर लौटकर सारी घटना परिवार को सुनाया। मेरा लड़का बनवारी सोनी ने तत्क्षण मोटरसाइकिल से थाना पहुंचकर मेरे अपहरण की डायरी कर दी। 1 घंटा के अंदर इस अपहरण की घटना सारे शहर में फैल गई। इधर करीब 3 घंटे के बाद मुझे गाड़ी से ले जाकर गंगा के किनारे दियारा क्षेत्र में रखा। इतने में कुछ नवयुवक मेरे पास आए। उनमें एक ने मुझसे 10 लाख रुपए की मांग की, पर मैं श्री ठाकुर जी का अनवरत नाम कर रहा था। वह युवक बार बार मेरे ऊपर दबाव डालता रहा। उसने कहा कि रुपए नहीं दोगे तो जान से मार डालूंगा। इस पर मैंने उत्तर दिया, 1 लाख रुपए दे सकता हूँ, पर उतने रुपए नहीं दे सकता हूँ। तब एक युवक ने कहा, चलिए रुपए नहीं लगेंगे। तत्पश्चात मुझे एक मोटरसाइकिल पर बैठाकर सुनसान स्थान पर ले जाकर एक घर में छिपा दिया। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि पुलिस तत्परता से छानबीन कर रही है, इसीलिए शायद हर घड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान पर मुझे छिपा रहा है। मैंने इस बार जेब में हाथ डाला तो कोई कागज पत्र नहीं था। मैंने उन लोगों से एक कागज मांगा, कारण उसमें हमारे कुछ गुरु भाइयों की इष्टवृत्ति के अर्घ भेजने का नाम पता आदि लिखा था। इस पर उन्होंने कहा, वे सब कागज पत्र फेंक दिए गए हैं। दूसरे दिन सुबह इष्टवृत्ति करने के लिए जेब में हाथ डाला तो प्रतिदिन जितने रुपए की इष्टवृत्ति करता था उतने ही रुपए मिले। उसी रुपए को हर रोज धो धोकर इष्टवृत्ति करता था और नियमित सुबह शाम मन ही मन प्रार्थना कर लेता था। अनवरत नाम में रहता था, उनके दिए हुए अन्न को ग्रहण नहीं करता था। मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि मैं श्री ठाकुर जी का शिष्य हूँ, किसी के हाथ का बनाया हुआ चावल नहीं खाऊंगा। उन लोगों से चूड़ा गुड़ मांग कर खा लेता था। वे लोग मुझे कभी भी अस्थायी रूप से एक जगह पर नहीं रखते थे। कभी किसी के घर में तो कभी किसी की झोपड़ी में तो कभी गंगा के किनारे घने जंगल में। किसी को अपना असली नाम व अस्थायी पता बताने के लिए मुझे मना किया था। कोई पूछे तो सुभाष नाम बता देने कहा था। इस विपत्ति काल में मुझे घर परिवार की कोई चिंता नहीं होती थी। सिर्फ माथे में हर क्षण श्री ठाकुर जी की याद आती और मन ही मन नाम जप करता रहता था। संयोग से एक दिन एक सत्संगी के घर पर रख दिया। सत्संगी भाई ने प्रेम से पूछा, बाबा आप भूखे होंगे, क्या खाना चाहते हैं? मैंने वही चूड़ा गुड़ खाने मांगा। मेरी बात सुनने पर घरवाले ने कहा कि क्या आप सत्संगी हैं? मैंने स्पष्ट रूप से अपने को सत्संगी बताया तो उसने कहा, मैं भी एक सत्संगी हूँ। तब मैंने उनसे मांग कर दाल रोटी खाई। खाकर बाहर मैं बैठा ही था कि मुझे पुनः दूसरी जगह ले जाने के लिए वे लोग आकर घर वाले से कानाफूसी करने लगे, जिसे मैंने सुन लिया। घर वाला उन लोगों से बातें कर रहा था कि जिसे आप लोग लेकर आए हैं उसे कोई कष्ट नहीं देना, वह सत्संगी है। अगर उसे कष्ट हुआ तो तुम्हारा वंश नाश हो जाएगा। तभी से वे लोग मुझे अच्छी तरह से रखने लगे। बाद में उन लोगों ने घर पर 3-4 बार फ़ोन किया, कभी रायगंज से तो कभी मालदा से तो कभी भागलपुर से।
पहली बार मांग की कि 1 करोड़, दूसरी बार 50 लाख, तीसरी बार 40 लाख। मेरे घर वाले बार बार कहते रहे कि हमारे पास इतने रुपए नहीं हैं, पहले से ही कर्ज में डूबे हैं, 1-2 लाख रुपए दे पाएंगे, उतने रुपए नहीं हैं जो हम लाकर दे पाएंगे। घर वालों से रुपए देने का कोई जवाब नहीं मिलने पर वे लोग दूसरे दिन उस झोपड़ी में टेप रिकॉर्ड लेकर आए और बोले, आज आपको मार देंगे, घर वाला रुपया नहीं दे रहा है, आप रुपया कहाँ रखे हैं। मैंने कहा, मेरे पास रुपए नहीं हैं, हम कमाते खाते हैं और पहले से ही कर्ज में हैं। एक छोटा सा मकान राजस्थान में है जो बिक नहीं रहा है, यदि 1,50,000 रुपया चाहिए तो मैं घर पर फ़ोन कर देता हूँ। इस बात पर राजी न होकर उसने मुझे फ़ोन नहीं दिया और पिस्तौल निकाल कर कहा, आज तुमको नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। मैंने भी सीने से कपड़ा हटाकर कहा, मार डालें, मैं 75 वर्ष जी चुका हूँ, अब मुझे जीने की लालसा भी नहीं है। फिर उसने पिस्तौल जेब में रख ली और पूछा, सुना है कि आप सत्संगी हैं, माइक पर प्रवचन भी देते हैं, हम लोगों को भी प्रवचन सुनाए ना। मैंने कहा, हाँ, मैं सत्संगी हूँ और प्रवचन भी देता हूँ, पर गले में रस्सी और ऊपर से तलवार लटक रही है, कैसे प्रवचन दूंगा। फिर भी आप लोग मेरा प्रवचन सुनने के इच्छुक हैं तो सुनाता हूँ। यह जो तुम लोग मुख पर काला कपड़ा लगाकर घूमते हो, यह कब तक चलेगा। बाल बच्चे पर भी तो ख्याल करो, उनका जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो। क्या कभी अपने जीवन में मुंह दिखाने लायक रहोगे। कितने दिनों तक इस प्रकार का धंधा करते हुए छिपते रहोगे। यह सब छोड़ दो और अपने परिवार का अच्छी तरह से पालन पोषण करके एक अच्छा मनुष्य बनो और बनाओ, इसी में भला है। तब उन लोगों ने कहा, आज आपको छोड़ देंगे। इधर मैं नाममय होकर नाम जप कर रहा था। पुनः शाम 4 बजे मोटरसाइकिल से 2 आदमी ने आकर मुझे बैठाकर लगभग 1 घंटा तक चलने के बाद दियारा घना जंगल में छोड़ दिया और जाते समय कहा कि कुछ देर बाद आकर रेलगाड़ी पर बैठा देंगे। पर रात हो गई, चारों तरफ घना जंगल ही जंगल था। घुप अंधेरा हो जाने से कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। करीब 8 बजे 2 आदमी पिस्तौल लेकर आए और पूछने लगे, तुम कौन हो, कैसे यहाँ पहुँचे। मैंने अपनी आप बीती सुनाई तो इन दोनों ने कहा, वे लोग खराब आदमी हैं, उन्हीं लोगों ने मेरे पिताजी को मारा है, तभी से हम लोगों में दुश्मनी चल रही है। अब आप चिंता नहीं करें, हमारे रहते हुए आपको कुछ नहीं होगा, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। मेरे पास एक ही चादर थी, ठंड से मैं कांप रहा था। मैंने उनसे कहा, मुझे काफ़ी ठंड लग रही है, किसी झोपड़ी में रख दें। तब एक छोटी सी झोपड़ी में ले जाकर रखा। तत्पश्चात एक कटोरी में दूध और एक बाटी में लिट्टी गरम कर ले आया। खाने के बाद और एक चादर की मांग की। वह आदमी अपनी चादर और मेरी चादर दोनों को एक साथ मिलाकर मुझे अपने सीने से सटाकर सो गया। भोर 4 बजे उठकर ध्यान किया। उसने 1 लोटा पानी ला दिया। फिर मैंने नित्य क्रियादि से निवृत्त होकर इष्टवृत्ति कर ली। बाद में यथासमय प्रार्थना की। इतने में वे दोनों मुझे झोपड़ी से निकालकर दियारा खेत में छोड़कर चले गए। तब तक सूर्योदय हो चुका था। उस निर्जन स्थान में केवल मैं ही अकेला था। मेरा नाम जब राजधानी एक्सप्रेस की गति से चल रहा था। दिन हो जाने पर लगभग 1000 फीट की दूरी पर एक झोपड़ी नजर आई। उस ओर मैं बढ़ता चला। दिशा का ज्ञान नहीं था। झोपड़ी के पास आया तो देखा कि 2 आदमी 15-20 भैंसों को देखभाल कर रहे हैं। मैंने उन दोनों आदमी को अपनी आप बीती कहानी सुनाई। मुझे घबराए हुए देखकर 1 लोटा दूध पीने के लिए दिया और कहा, इसे पी लें, कारण आपको 15-20 किलोमीटर पैदल चलना होगा। और कहा कि यदि हमारे साथ आपको देख लेगा तो झगड़ा करेगा, मार डालना चाहेगा। तब तक दूर में एक आदमी साइकिल से दूध लेकर जा रहा था। उन दोनों व्यक्ति ने उसी के साथ मुझे जाने के लिए प्रेरित किया। उस दूध वाला के साथ चलते चलते 7 बजे सुबह से 12 बजे तक चलने के बाद खरीक रेलवे स्टेशन पहुंचा। जेब में बस 1 ही रुपया का एक सिक्का था, जो उससे 6 केले खरीद कर खाया। इतने में रेलगाड़ी आई तो मैं उस पर चढ़ गया। सेजापुर स्टेशन पर कुछ लोगों ने रेलगाड़ी रोक दी। इधर घर पर किसी ने मेरे लड़के को फ़ोन से खबर दी कि आपके पिताजी आ गए हैं। वह खबर सारे कटिहार शहर में द्रुत गति से फैल गई। गाड़ी कटिहार स्टेशन पर पहुंचते ही पुलिस एवं शहर के लोगों ने आकर मुझे गाड़ी से उतार लिया। इस तरह 13वें दिन यानी 7/12/2005 को मैं कटिहार अपने निवास स्थान सकुशल लौटा।
सातवती फरवरी 2006, पेज संख्या 36, 37 और 38 से। जय गुरु।